पर बैठ गए हैं, को गिरफ्तार करो। इनसे जानकारी करेंगे क्या कहना चाहते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सबके लिए देवतुल्य थे। उन्होंने जो संविधान हमें दिया उसी के बलबूते आज पूरा समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और सामंतवादी लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफ़रत और जलन रखते हैं, जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, उन्हें प्रशासन शीघ्र गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं अपनी रख देता हूँ जी। जो महिला और सभी वर्गों के मसीहा, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को जिस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, इस पे मंशा स्पष्ट है कि ऐसे अराजक तत्व हमारे आसपास विद्यमान हैं जो बाबा साहब के मृत्यु के उपरांत उनकी प्रतिमा को देखना पसंद नहीं करते। सोचिए ज़रा, जब वो जीवित रहे होंगे, जब संविधान नहीं था, जब हमको बराबरी का अधिकार नहीं था, हम एक दूसरे के घर से पानी नहीं पी सकते थे, उनके यहाँ खाना नहीं खा सकते थे, उनके अधिकार दिलाने के बाद आज जब हम पिछड़े दलित आदिवासी कमज़ोर समाज के लोग उनको उनमें अपनी आस्था रखते हैं और उनकी मूर्ति स्थापित की है, तो वही ताकतें आज उनकी मूर्ति तोड़ रही हैं, तब उनको कितनी दिक्कत रही होगी। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी हर उस व्यक्ति से लड़ाई है जो व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर के विचार, उनके लिखे संविधान और संविधान से मिले हमारे अधिकारों को कुचलना चाहता है। और जिस तरीके से कृत्य हुआ है, हमारी मांग है कि इस प्रतिमा को अगर आपको देखने में शर्म आ रही है तो कम से कम इसको देखिए, शर्मसार होइए कि आप कितनी व्यवस्थाओं के बाद भी अराजक तत्व मूर्ति को तोड़ रहे हैं। हमारी मांग है जो FIR की कॉपी हम लोगों को उपलब्ध कराई जाए, जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी हो। हम पूर्णतः आपका सहयोग कर रहे हैं और जब गिरफ्तारी हो जाए तो ससम्मान बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को यहाँ लगा दिया जाए। और हम लोग संविधान कानून को मानने वाले लोग हैं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना, इसलिए आप इसी दायरे में रहकर मानवतावादी संदेश दीजिए, संविधान के दायरे में रह के कानून के मानकर आप बाबा साहब की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। बाबा साहब ने अपनी लड़ाई कलम से लड़ी है, बाबा साहब ने कभी अपनी लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी है। हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, आप लोग डटे रहिए, हिलिएगा नहीं। देश की आधी आबादी हम पुरुष हैं और देश की आधी आबादी हमारे बीच में महिलाएं हैं। और हमारे महापुरुषों का जो अपमान हुआ है, हम मूर्ति स्थापित करवा के उन अराजक तत्वों को गिरफ्तारी कराकर ही दम लेंगे, अन्यथा बाबा साहब के चरणों में इसी पे हम सर पटक के जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप संकल्प ले लीजिए, आप संकल्प ले लीजिए। मैं क्या के जा रहा हूँ, आज आपने मूर्ति तोड़ी होगी, आपने मूर्ति तोड़ के अगर सोच लिया है कि मूर्ति तोड़ के हमारा संविधान को कुचल दिया, तो हजारों सालों तक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहेंगे, उनके लिखे वचन अमर रहेंगे, हमारा संविधान अमर रहेगा। आज तो मूर्ति को छुआ है तो अभी हमारे लोग आ रहे हैं, अभी यहाँ पहुँचे नहीं, ठंडी का समय है, अभी हजारों लोग इकट्ठा होंगे और बाबा साहब इस संविधान की तरफ अगर आंख उठा के देख ली तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमारा पिछड़ा दलित समाज इकट्ठा है। अब जान लीजिए, हमने सदियों तक जुल्म सितम अत्याचार सामंतवादियों का सहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको अधिकार दिया है और हमको लड़ने की ताकत दी है। हम लोग न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और यकीनन हम कह रहे हैं, हम लोग आज इस लड़ाई को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे महापुरुष का अपमान करने वाले लोग गिरफ्तार नहीं किए गए तो माननीय जिला अधिकारी महोदय के दफ्तर के सामने हम लोग धरना देंगे। अभी तो हम समय दे रहे हैं, 1, 2 दिन 4 दिन हम इंतजार करेंगे, क्योंकि लोगों को गिरफ्तारी करने में समय लगता है। हम आपको पूरा समय दे रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। जय भीम।
सर आप क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय? ये देखिए, हम लोग कानून के रक्षक हैं, हम अधिवक्ता हैं और तमाम इसमें हमारे अधिवक्ता भाई आए हैं। हम इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रचित संविधान के तहत यहाँ के देश के गरीब, मजलूम, किसान, उत्पीड़ित, यहाँ तक कि जो पुलिस हमारी जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आई है, उनको भी हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज इस देश में जिस तरह के सामंतवादी ताकतें इस संविधान रचयिता की जो है मूर्ति का विध्वंस किया है, ये बहुत ही शर्मनाक, अपमानजनक और जो है आपराधिक कृत्य है। और अब तक जो है पुलिस को यहाँ के अपराधियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन जो है यह चूँकि यह एक साजिश के तहत यहाँ पर जो है लोगों में जो है विद्वेष भावना भड़का करके यहाँ पर जो है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कराई गई है। इसको देखते हुए पुलिसकर्मी जानते हुए भी उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण कृत्य है। सबसे पहले यहाँ पे FIR करके इन गरीबों के बीच में FIR की कापी देना चाहिए और जो इस कृत्य किए हैं अपराधी, उन अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और बाबा साहब को शासन के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को ले आकर के लगाना चाहिए ससम्मान। तब जा कर के यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है सम्मान वापस होगा। जब तक जो है अपराधी, मूर्ति विध्वंस करने वाले जब तक जो है जेल के सलाखों में नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ का जो है जो न्यायप्रिय व्यक्ति है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में भी आस्था रखता है, उनकी आस्थाओं के देखते हुए यहाँ से धरना यहाँ पर तोड़ा नहीं जाएगा। धरना सतत जारी रहेगा जब तक जो है जुल्मी अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। जी, मेरा नाम प्रमोद पटेल है। समाजवादी पार्टी में ज़िला सचिव हूँ संगठन में। अभी जानकारी हुई हमको कि इस तरह का निंदनीय कृत्य हुआ है, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा, जहाँ से हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले धम्मचारिका का स्वागत करके उस बनते लोगों का स्वागत किया, सम्मान किया, उसी जगह पे आज उसी मूर्ति जिसमें माल्यार्पण करके हम लोग धम्मचारिका को लेकर गए थे, इतना निंदनीय कृत्य हुआ है। ये कृत्य बताता है कि आज भी लोग उस विराट पुरुष के कद से और उनके बनाए हुए संविधान से भयभीत हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना अवसाद मूर्तियों को तोड़कर निकालते रहते हैं। आप एक मूर्ति तोड़ोगे, हम 1000 मूर्तियां बनाएंगे और 1000 मूर्तियां लगाएंगे। और विचार के रूप में बाबा साहब को न कोई तोड़ सकता है, न कोई गिरा सकता है, न हटा सकता है। वो विश्वव्यापी हैं, विचार के रूप में हर समय मौजूद रहेंगे, हम सब के दिलों में मौजूद हैं। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं और उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए, उस विचारधारा को चिन्हित किया जाए जो निरंतर इस तरह के काम कर रही है और अंबेडकरवादियों को, बाबा साहब के विचार को अपमानित करने का काम कर रही है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।